जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस अंक में हम बताने वाले हैं कि कई बार छोटे से छोटे कार्य भी हमारे समय पर नहीं हो पाते हैं, बड़े कार्यों की तो बात ही क्या। हम कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी मन से उस चीज़ को करने का प्रयास करें, लेकिन हमें लगता है न जाने क्यों हमारा हर कार्य अधूरा रह जाता है, हमारा हर कार्य पूरा नहीं हो पाता है। और यदि किसी वजह से कोई काम पूरा हो भी जाए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। क्या इसका कारण हो सकता है? क्या इसका संबंध किसी ग्रह से है, किसी बात से है? जानकारी लेंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 9 जनवरी सन 2026, दिन शुक्रवार, संवत 2082, माघ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि सप्तमी, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हमारा कार्य समय पर बन जाए, हम इस कार्य को कर लें, लेकिन नहीं हो पा रहा है। अब देखो, उसमें हमें अध्ययन करना पड़ता है। कई बार हम टाइमली वर्क नहीं कर पाते, कई बार हम आलस्य इतना करते हैं कि हमारे आलस्य की वजह से वो काम रह जाता है। जैसे हमें सुबह उठना है, हमें सैर करनी है, हमें जिम जाना है, हमें योगा करना है, तो हम कई बार क्या करते हैं कि हम सुबह जब उठने का टाइम आता है हम आलस्य कर जाते हैं। तो यहाँ कमी टाइम की नहीं हुई, यहाँ कमी योग की नहीं हुई, यहाँ कमी हमारी हुई कि हमारे आलस्य की वजह से वो काम नहीं हो पाया और बार बार हम बहाना कुछ भी बनाते रहें। हमारी ट्रेन बार बार छूट जाती है, बस छूट जाती है, कई बार फ्लाइट छूट जाती है। किसी की गलती नहीं है, वहाँ प्योर गलती हमारी होती है कि साहब हम टाइम पर नहीं पहुँचे। लेकिन कई बार इसका अपवाद भी होता कि हम बिफोर टाइम घर से निकले और रास्ते में हम किसी ऐसे चक्रव्यूह में फंसे जिस वाहन से हम जा रहे थे उसमें खराबी आ गई, आगे कोई क्राउड मिल गया और साहब बहुत टाइमली निकलने के बावजूद भी हमारी फ़्लाइट छूट गई या हमारा वो काम छूट गया। कई बार एग्ज़ाम तक व्यक्तियों के छूट जाते हैं कि साहब टाइमली ये सब चीज़ें नहीं हो पाई और एग्ज़ाम छूट गया। अब यहाँ हम किस बात को कहेंगे, हम तो टाइम से निकले थे। यहाँ ले दे करके बात आती है, कहीं ना कहीं हमारे गिरोह में अवरोध होता है, कहीं ना कहीं हम जिस चीज़ की चाहत में होते हैं वो चीज़ हमें मिलनी नहीं होती है। हम इस एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, हम ये जॉब पाना चाहते हैं, हम ये चीज़ खरीदना चाहते हैं, हमारे कई बार वो चीज़ भाग्य में नहीं होती है और भाग्य में नहीं होती है तो भाग्य अपना खेल खेलता, किसी भी रूप में भाग्य खेल खेलता कि साहब हमें रास्ते में अटका देगा, कुछ और करा देगा। तो वो चीज़ हमारे भाग्य में नहीं है। कई बार ये भी हमें स्वीकार करना चाहिए। अब इसमें एक बात और निकल करके आती है, कई बार फ्लाइट छूट जाना, ट्रेन छूट जाना या कुछ भी ऐसा हो जाना, और कई बार ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ हम टाइमली नहीं पहुँचे, हम बाल बाल बच गए, हम बाल बाल बच गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, अगर हम चले जाते तो शायद कुछ गलत हो जाता। तो दोनों ही बातें हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अब हम मेन मुद्दे पर भी आते हैं कि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनका किसी बात से मतलब नहीं है, वो छूट ही जाते हैं, जीवन बीतता चला जाता है और वो कार्य हमारे हो ही नहीं पाते हैं। हमारे जन्मांक में, हमारी कुंडली में एक भाव होता है जिस भाव का नाम है नवम भाव। हमारी कुंडली में एक भाव है जिसका नाम है पंचम भाव। पंचम भाव बुद्धि का है। कई बार व्यक्ति की बुद्धि प्रॉपर वे में नहीं होती है, उसके पंचम भाव में ग्रह इस प्रकार के होते हैं कि वो किसी भी काम को जिस सिस्टम से करना चाहिए, जिस नियति के साथ करना चाहिए, वो व्यक्ति नहीं कर पाता। मतलब उस काम को वो सुगढ़ता से नहीं कर पाता है, उस काम को वो मोटेपन से या फुहड़ता से करने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि उसके पंचम भाव में वो बल नहीं है, रह जाता है। नवम भाव आपके भाग्य की ओर इंगित करता। आपकी कुंडली का नवम भाव आपके भाग्य में यदि बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं, कुफल ग्रह हैं, या आपके भाग्य में कुटिल ग्रहों की चाल है, आपके भाग्य भाव में ग्रहों की युति अच्छी नहीं है, आपका भाग्य भाव अत्यधिक कमजोर बना हुआ है, तो भी समझ लेना बेटे
भाग्य कमज़ोर है और भाग्य से तो फूल खिलते हैं, दुनिया मिलती है। तो ऐसी स्थिति भी हो जाती है कई बार। इसीलिए ज्योतिष विद्या में कहा गया है कि इस विद्या का सहारा कोई भी प्राणी ले सकता है। कोई भी व्यक्ति इस विद्या का सहारा लेकर के किसी मर्मज्ञ को अपना जन्मांक दिखा करके, अपने हाथ की रेखाओं को दिखा करके कहीं ना कहीं कुछ जाना जा सकता। ये विद्या ऐसा नहीं है कि प्रॉपर केवल ये एक विशेष वर्ग के लिए बनी है, नहीं साहब, ये एक विद्या है, ये एक गाइडेंस आपको जीवन में दे सकती है। इससे कोई भी अपने आप को गाइड ले सकता है, गाइड के रूप में। उसमें क्या निकल कर आ रहा है, कौन सा दान करें, किस मंत्र को पढ़ें, ये बहुत सारी बारीकियां उसमें आती हैं। बातें दोनों हैं, आपका भाव अच्छा हो और जो आपकी कुंडली को देख रहा है उसको नॉलेज अपने सब्जेक्ट की अच्छी होनी चाहिए, दोनों बातें। अब एक बात और आती है, बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें व्यक्ति जीवन में किसी से बताता नहीं है, गुप्त रखता है। बहुत ऐसे काम हैं जीवन के, अब वो गुप्त कार्य किसी के नुकसान के लिए नहीं है, उसके अपनी खुशी के लिए हैं, उसके अपने जीवन के लिए है, वो भी नहीं हो पाते हैं। आपका प्रारब्ध, सनातन धर्म में हम प्रारब्ध को पूर्ण विश्वास के रूप में लेते हैं और वास्तव में प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध का लेखा जोखा जीवन में देना पड़ता है। हमारा प्रारब्ध ऐसा है कि हमारा कोई भी कार्य, हमारी कोई भी खुशी, हमारा कोई भी एक तरह से जीवन में खुशनुमा पल हमें मिल नहीं पा रहा है। सारा जीवन ऐसे ही व्यक्ति का कभी गरीबी में, कभी स्वास्थ्य से लड़ते लड़ते, तो कभी कोर्ट कचहरी में लड़ते लड़ते, तो कभी किसी रूप में, कभी कर्ज की दलदल में, कभी किसी रूप में। सारा जिंदगी हमें लगता है कि मानो नार की स्थिति में हमारी ज़िंदगी गुजरी है। तो ऐसा भगवान किसी के जीवन में क्षण ना आवे जब ऐसी स्थिति आपको महसूस हो। आप जिस धर्म से जुड़े हैं, जिस मंत्र से जुड़े हैं, जहाँ से भी आप जुड़े हैं, उसको आप परिपक्व करिए। आपके गुरुजी ने आपको कोई मंत्र दिया है, अटूट अगाध श्रद्धा के साथ आप अपनी मंत्र साधना करिए। खासतौर से गुरु के मंत्र की साधना करिए। अपने गुरु से आप मिलते रहिए, उनसे गाइडेंस लेते रहिए और जीवन में उसी के साथ साथ जितने भी संसार में परोपकार भरी भावना के कार्य हो सकते हैं उनसे आप वंचित ना रहिए। आप पशुओं के प्रति, आप पक्षियों के प्रति, आप चींटियों के प्रति, आप मानवता के प्रति जो भी आपसे कार्य बने, आप श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम मन में भाव लाते हुए उन कार्यों को करने लग जाइए। कई बार जीवन में ये तो होता है कि सारे ज़माने का आनंद मैं ले लूँ, सारे ज़माने का पैसा मैं ले लूँ, सारे ज़माने का सुख मैं ले लूँ, लेकिन एक तिल मात्र भी किसी को कुछ देने का प्रयास ना करूँ, तो भैया वहाँ पर कैसे हो सकता है। इसलिए प्रकृति बैलेंस बना करके चलती है। अगर तराजू के दो पलड़े बैलेंस में ना हो तो एक तो झुकेगा ही झुकेगा, अर्थात या तो दुख मिलेगा या सुख मिलेगा। इसलिए ध्यान रखना, संसार में हमने आपको ज्योतिष विद्या से लाभ लेने की बात कही, हमने आपसे कहा कि अपने गुरु पे अटूट विश्वास करके गुरु मंत्र को पढ़ें, आपका कार्य सिद्ध होने लग जाएंगे, जीवन सही हो जाएगा। अब उसके साथ साथ आपके अंदर मानवता भरे कार्य भी होने चाहिए, आपके अंदर परोपकार की भावना भी बलवंती होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आप अपना अध्ययन स्वयं कर लेना कि हमारे अंदर क्या कमी है, हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, हम सोसाइटी को, समाज को क्या नहीं दे पा रहे हैं। मात्र जन्म इसलिए नहीं होता कि हम बड़े हो जाएं, हम शादी कर लें, बच्चे पैदा कर लें और हम अपने बच्चों का और अपना ही जीवन गुजारते रहें। हमारे भगवान ने हमें उत्पन्न किया। एक फूल अगर ये सोच ले तो वो भगवान के माथे का मुकुट ना बन पाए कभी भी। एक गाय ये सोच ले, एक दूध देने वाली गाय कामधेनु ये सोच लें कि ये दूध तो केवल मेरे बच्चे के लिए है, तो आपको दूध क्या, एक बर्फी का पेड़ा ना मिल पाए, समझे आप। एक गंगा जी ये सोच लें कि केवल ये तो मैं भागीरथ जी के लिए आई थी, तो आपको आपके घर में गंगा जल ना आ पाए। इसलिए ध्यान रखना, गंगा मैया ने कभी ये नहीं सोचा, हमारी गैया मैया ने कभी ये नहीं सोचा, फूलों ने कभी ये नहीं सोचा, वृक्षों ने फल देने में कभी कोताही नहीं बरती, सूर्य ने रोशनी देने में कभी कोताही नहीं बरती, चंद्रमा ने चांदनी देने में कभी कोताही नहीं बरती,
फूलों ने, पल्लवों ने, जड़ी बूटियां देने में कोताही नहीं बरती। समुद्र ने कहा आओ मेरे सीने पे तैरो, आकाश ने कहा आओ मुझ में उड़ो। सबने सब कुछ दिया, लेकिन हम ही इतने कपटी हो जाते हैं, हम कुछ भी नहीं दे पाते, मांगने की तमन्नाएं हजार रखते हैं। खैर, कार्यक्रम बड़ा हो जाएगा। जैसा समझाया, इस कार्यक्रम को 1-2 बार सुनना, समझना, आत्मचिंतन करना, फिर आपको समझ में खुद बेखुद आ जाएगा कि हमारे कार्य क्यों नहीं बनते हैं और हमें कार्यों को बनाने के लिए क्या करना चाहिए। आइए, समय हो चला है भगवती जगदम्बा की शरण में चलने का। प्रार्थना करें, हे भगवती, आपकी कृपा से हमारी सारी बाधाएं दूर हो जाएं, हमारे कार्य संपन्न हो जाएं। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और उसी के साथ साथ साधकों एक उपदेश, एक खास आपसे मन की बात, कि जैसे आज हमने बात कही कि कार्य नहीं बन पाते, जीवन में समस्याएं रहती हैं, इन्हीं समस्याओं से जूझने के लिए, इन्हीं समस्याओं से पार पाने के लिए महीने के 2 रविवार, द्वितीय और चतुर्थ रविवार में इंद्राक्षी धाम में शक्ति उपासना सत्र की प्रक्रिया रहती है। उसमें आप आ सकते हैं। समय 11 से 1 के बीच होता है। आपको समझाया भी जाएगा आपके दुखों को कैसे आप उन्हें दूर करें, और भगवती की चिंतन, भगवती की प्रार्थना होती है। और जब हम माँ के आंचल में बैठते हैं तो निश्चित रूप से माँ हमारी सुनती है और बच्चों को दुलार देती है और कार्य संवार देती है। उसी प्रकार से एक बड़ा आयोजन होता है जो इस बार 5 अप्रैल का है। प्रारब्ध के दोषों के शमन के लिए है, अनेकों कार्यों के लिए है, कार्य सिद्धि के लिए है। तो आप लोग आने का, उसमें 5 अप्रैल के कार्यक्रम में भी आने का सपरिवार आप लोग प्रयास करें। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।